हैं, हम मरकरी पे थे। आजकल प्लेनेट भी ओवर सेंसिटिव हो गए। तो मरकरी पे उसको लेके मैं कुछ बता रहा था आपको, फीड करने को लेकर कुछ बताना चाह रहा था कि बर्ड्स फीडिंग को लेकर, कि जो लोग घर में बर्ड फीडिंग करते हैं वो अपना मरकरी स्पेशली चेक कर लीजिएगा, कहीं वो कोई डैमेज तो नहीं कर रहा है। बिकॉज 90% केसेस में जो लोग घर में मरकरी जिनके मौजूद रहता है और जो फीड करते हैं बर्ड्स वगैरह को, उनका मरकरी आपको डैमेज मिलेगा या मरकरी किसी प्लैनेट को डैमेज करता मिलेगा। दोनों चीजें हो सकती है, या तो मरकरी डैमेज होगा या मरकरी किसी प्लैनेट को डैमेज कर रहा होगा। आप लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं। मून जो है वो बहुत लोअर लेवल का डिप्रेशन देता है, लाइक मूड स्विंग्स दे दिए, थोड़ा एक्सेस में चर्निंग दे दी। लेकिन जब आप एक्यूट डिप्रेशन की बात करते हो, वो डिप्रेशन जो आपको पागल तक कर दे, आपको सुसाइड तक करा दे, वो मून नहीं दे सकता, वो मरकरी देता है। ध्यान रखिएगा ये बात। मून तो बेचारा बड़ा सौम्य प्लेनेट है, वो इतना नहीं तोड़ता, वो तो आपको मन से उदास कर देगा, आप किसी कोने में जाके बैठ जाओगे, आपको भवन में चले जाओगे। मरकरी बुद्धि को ही हर ले, ऐसा प्लेनेट। उसका रीजन है मरकरी डुअल है, उसमें डुअलिटी है, वो चीजों को समझने नहीं देगा। मून क्या, मून तो सब कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस में तो डुअलिटी है ही। घर में बर्ड्स को फीड करना गलत है। फीडिंग करना गलत नहीं है, फीडिंग करना बहुत अच्छा है। फीड करते हैं, मरकरी अच्छा रहेगा, डेफिनेटली अच्छा रहेगा। बेस्ट उपाय है मरकरी का बर्ड्स को फीड करना, वो भी स्पेशली अगर आप हरी मूंग डालते हैं पिजन्स को तो और भी बेटर है। लेकिन जहां पर भी आप मौजूद हैं उस पर्टिकुलर प्रेमाइसिस से हमेशा बाहर ही आपने फीडिंग करनी है, वरना आपको मरकरी के इफेक्ट्स निरंतर रूप से मिलेंगे। आप मतलब को समझिए, आपने मरकरी की एनर्जी को दूर रखना है, मरकरी की एनर्जी को पास नहीं रखना है। क्रोज की बात नहीं है, क्रोज भी एक तरह का मरकरी का एक पार्ट हो गया, बट एब्सोल्यूट मरकरी नहीं कहेंगे क्रो को। क्रो जो है वो एक कैटेगरी जरूर मरकरी की है, बट स्पेशली अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो क्रो जो है वो शनि है। लेकिन मरकरी जो पिजन है आपका, कबूतर जो है वो एब्सोल्यूट मरकरी, एब्सोल्यूट। ठीक है जी। तो आपको पता चला कि किस तरीके से नवांश जो है वो खराब कर रहा है किसी प्लैनेट को। एक दो एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर। राशि तुल्य नवांश, हाँ जी। आप जिस भी, देखिए, आप जिस भी प्लैनेट को फीड करते हैं, फीड करने का मतलब क्या है, आप किसी भी प्लैनेट का उपाय कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको उस प्लैनेट की एनर्जी प्यूरिफाई करनी है, उसकी एनर्जी को सेट करना है। उसकी एनर्जी आपके ऑरा में डिस्टॉर्टेड है, आपका ऑरा पहले ही खराब हो रखा है उस प्लैनेट के कारण, ऊपर से आप उस प्लैनेट को पास में और ले आए, फिर क्या होगा? आदमी खुद अपने प्लैनेट्स बिगाड़ता है। आपको पता है एक बहुत डैमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है शनि और राहु। कुंडली में एक बहुत डैमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है शनि और राहु। नॉट इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक प्लेजर, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए खराब नहीं कह रहा हूं मैं सैटर्न और राहु। ये खराब होता है सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स में, लाइक
नजर लगना, तंत्र क्रिया होना, या ये सब चीजें होना। और ये व्यक्ति की लाइफ में कब होंगी? जब वो सैटर्न और राहु को अपने क्लोज रखेगा ज्यादा। अब सैटर्न और राहु जिस किसी का भी साथ में होता है, वो व्यक्ति मोस्ट ऑफ द टाइम काले और नीले कपड़े ही पहन के रखे, उसको और कोई कलर समझ में नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही आपको चीज। ठीक है, पैरट भी बुध है जी। जिन लोगों ने पैरट लिखा, पैरट भी बुध है। बुध की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है पैरट। घर में कभी नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डक वगैरह सब, ये सब मरकरी में आ जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पर। इस कुंडली में देखिए, ठीक है, इस कुंडली को आप देखेंगे। इस कुंडली के अंदर आपको कौन से प्लैनेट को प्रॉब्लम होती दिख रही है? चलिए कोई बात नहीं। सेकंड लॉर्ड देखिए कुंडली का, सेकंड लॉर्ड कौन है? चेक कीजिए। वीनस। वीनस को कोई खराब कर रहा है? यहाँ पे कोई प्लैनेट है जो वीनस को खराब कर रहा है? देखिए, सूर्य। सन खराब कर रहा है वीनस को। नवांशा बनाया, नवांशा में हमने बनाया राशि तुल्य नवांश। वहां पे वीनस कौन से हाउस का लॉर्ड था? उस कुंडली में वीनस कौन से घर का लॉर्ड था? सेकंड हाउस। यहां पर सूर्य जो है वो कौन से घर में आ गया? सेकंड हाउस में आ गया। सेकंड हाउस में आ गया। किसकी राशि में आ गया? वीनस की राशि में आ गया। वीनस की राशि में सूर्य का आना या सूर्य का वीनस के साथ बैठना किसके लिए प्रॉब्लम कर रहा है? वीनस के लिए भी कर रहा है और सूर्य के लिए भी कर रहा है। दोनों के लिए म्यूचुअल एनिमी है, दोनों शत्रु हैं। आपको एक वास्तु की बड़ी मजेदार सी बात बताता हूं। जो लोग वास्तु में है उसको समझ जाइएगा। बेडरूम आपका कौन सा प्लेनेट है? वीनस है।
सनलाइट आपका कौन सा प्लैनेट? अगर सूर्य और वीनस साथ में होंगे तो डायरेक्ट सनलाइट का आना आपके बेडरूम में वीनस और सन दोनों को आपकी कुंडली में खराब करेगा। बहुत शौक होता है, अरे हम कर्टेन्स को हटाएं तो डायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए। अरे घर के घर बदल डाल लेते हैं लोग, डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। उनको समझ में नहीं आता कि अगर सूर्य और शुक्र दोनों साथ में है और अगर उनको उस घर की प्रॉब्लम आ रही है जिस घर को शुक्र रूल कर रहा है, तो डायरेक्ट सनलाइट का आना आपके बेडरूम में दोनों प्लैनेट्स को खराब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। बड़ी अजीब सी बात है लेकिन सत्य है। लॉजिकल भी है। इसी तरीके से वीनस और जुपिटर जब साथ में होते हैं, जब वीनस और जुपिटर साथ में होते हैं, कौन सा ग्रह खराब हो रहा होता है बताइए? टेल मी। जुपिटर खराब होगा। ऐसे में अगर बेडरूम के अंदर बुक्स रख लेंगे, बेडरूम के अंदर लाइब्रेरी बना लेंगे या बेडरूम में किसी भगवान का चित्र रख लेंगे तो कौन सा प्लैनेट डैमेज हो जाएगा? जुपिटर डैमेज हो जाएगा। अब जुपिटर जिस भी घर को रूल कर रहा होगा कुंडली की, उसी घर की प्रॉब्लम्स आपको आने लगेंगी। सपोज करिए वीनस और जुपिटर आपका साथ है और आप मीन लगन के व्यक्ति हो और कुंडली में जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस और 10th हाउस को रूल करता है। आप बनाइए, अपने बेडरूम में रखिए आप कुछ रिलीजियस चीजें, आप बनाइए बेडरूम में लाइब्रेरी, देखिए आपके काम की कैसे बैंड बजती। किड्स के केस में नहीं, किड्स के केस में आप 12 साल तक उसको छोड़ दीजिए। यहां यहां शुक्र के रूप में हम उस बेडरूम की बात करते हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों रहते हैं। यहां एक बेडरूम की बात नहीं हो रही, यहां किसी ऐसे बेडरूम की बात नहीं चल रही है जहां पे एक इंडिविजुअल सो रहा है। अगर आपका जुपिटर वीनस कंबाइंड है तो अपने जुपिटर को बचाइए, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। वीनस के साथ में लिंक मत करिए। दोबारा से नवांश पर, चलो फिर आपको एक हिंट दे देता हूं। आप लोग वास्तु में हैं, मेरा टॉपिक नहीं है आपको वास्तु पढ़ाना, लेकिन स्टिल आपको एक हिंट देता हूं। किसी के रिलेशनशिप सुधारने हो, ध्यान रखना यहां सुधार की बात हो रही है, यहां बनाने की बात नहीं हो रही है। अब ये मत कह देना कि नवांश से हम वास्तु बना दें क्या किसी का, नहीं। किसी के रिलेशनशिप अगर खराब हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स की सिचुएशन है, शादी नहीं हो रही है, नवांश कुंडली बताएगी कि क्या खराबी है। वास्तु 7th हाउस देखिए और 7th लॉर्ड को देखिए, वहीं से आपको वास्तु इंडिकेशन भी आएगी। ठीक है, चलिए तो नवांश कुंडली पे थे। बेडशीट भी येलो यूज नहीं कर सकते, बेडशीट भी येलो यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। अगर डेली बेसिस पे बदल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन काफी काफी दिन अगर एक ही चीज को दे रहे हैं तो फिर वो अपना इफेक्ट क्रिएट करेगी, डेफिनेटली क्रिएट करेगी। अगर रूम में येलो कलर है फिर तो समझिए बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट निकल के आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है जी। तो
वापस नवांश में। कुंडली देखिए, ये इस कुंडली में मंगल की दशा इस टाइम पर एक्टिव है और मंगल विष्णु लक्ष्मी योग में है। देखिए, क्या मंगल विष्णु लक्ष्मी योग के अंदर है? बिल्कुल है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो विष्णु लक्ष्मी योग होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है इस योग? प्रॉब्लम आ रही है राशि। मार्स किस में है? 3 नंबर राशि में। खराब हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मार्स को अपना रिजल्ट डिलीवर करने में। चलो कोई बात नहीं, यहां तो मार्स जो है स्ट्रगल कर रहा है। नवांश में जाके देख लेते हैं कि भाई नवांश के अंदर भी कुछ मार्स को स्ट्रेंथ मिली है कि नहीं मिली। चेक कीजिए मार्स अब कौन सी राशि में आ गया। यहां वो जेमिनाई में आ गया, यहां भी शत्रु राशि में आ गया। मीन्स Mars will not be able to generate complete effects of VLY। विष्णु लक्ष्मी योग के पूरे इफेक्ट्स मार्स जनरेट नहीं कर पाएगा। मार्स का एक्सल्टेशन साइन कौन सा है? हाँ जी, मरकरी का दान करेंगे, भरपूर करेंगे, दिन रात करेंगे। अब यहां पर मार्स जो है वो एक्सोल्टेशन होता है 10 नंबर राशि। अगर नवांश के अंदर 10 नंबर राशि में आ जाता तो मार्स क्या बन जाता? प्रोडक्टिव प्लैनेट बन जाता। प्रोडक्टिव प्लैनेट बन जाता। दूसरा, वर्गोत्तम के बारे में हमने क्या चीज पढ़ी? वर्गोत्तम मींस कि अगर प्लैनेट राशि में भी और नवांश में भी एक ही राशि में रहे, यानी कि यहां पर भी अगर मंगल 6 नंबर राशि में रहता तो शत्रु राशि में होता, डेफिनेटली शत्रु राशि में होता, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल आ जाता, वो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी आ जाती, तो वो पूर्ण प्रोडक्टिविटी से अपना कार्य करते, पूर्ण प्रोडक्टिविटी। और एक चीज ध्यान रखना हमेशा, प्रोडक्टिविटी का अर्थ का प्रोडक्टिविटी से ये अर्थ मत निकाल लीजिएगा मेरा प्लैनेट अच्छा हो गया बुरा हो गया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको, ये गलती नहीं करनी है। अगर आपका प्लैनेट बैड है, अगर आपका प्लैनेट बैड है और वो प्रोडक्टिव बन गया, वो बैंड बजा देगा लाइफ। भाई पोटेंशियल वाले प्लैनेट का मतलब है, प्रोडक्टिविटी वाले प्लैनेट का मतलब है कि वो जो कुछ भी आपको देगा, सुख देगा दुख देगा, जो भी देगा वो पूर्ण रूप से देगा, पूरी इंटेंसिटी के साथ देगा। अब यहां पे मंगल खराब प्लैनेट था कि अच्छा प्लैनेट था? ये जो कुंडली आपने देखी, इस कुंडली में मंगल वाज गुड और बैड?
इट वॉज ए गुड प्लैनेट। क्यों? क्योंकि 5वें घर का लॉर्ड है, 10वें घर का लॉर्ड है, तो इट वॉज ए गुड प्लैनेट। तो यहां पे मंगल का अच्छा होना जरूरी है। यहां पे मंगल का अच्छा होना जरूरी है। और देखिए, इस कुंडली में एक राहत की बात अभी देखिए, इस कुंडली को मरकरी खराब कर रहा, मरकरी डैमेज कर रहा भाई, 9th हाउस को भी कर रहा, 5th को भी कर रहा, वो सब चीजों को कर रहा। अब इस कुंडली में जो राहत की बात है वो आपको नवांश में दिखेगी, मरकरी की पोजीशन को लेकर, कि मरकरी नवांश में मरकरी का क्या हाल है। आप देखिए, मरकरी इज डेबिलिटेटेड, नीच हो गया। अरे भैया, वर्गोत्तम का डिग्री से कोई फर्क नहीं है, वो 0 डिग्री का, 30 डिग्री का। वर्गोत्तम का मतलब ही ये है कि वर्गोत्तम मीन्स कंप्लीट पावर, पूरी पावर है वर्गोत्तम प्लैनेट के पास। अब यहां पर जो बढ़िया बात हुई वो क्या हो गई, मरकरी डब्ल्यू हो गया। मरकरी क्या नहीं रहा, प्रोडक्टिव नहीं रहा। मतलब मरकरी जितना नुकसान इस व्यक्ति को पहुंचा सकता था उतना नहीं पहुंचाएगा। आपका जो भी प्लैनेट आपको दिक्कत दे रहा है वो यदि नवांश के अंदर पावरफुल हो गया, ये आपके लिए खराब है, अच्छा नहीं है। लग्ना इज ऑल्सो वर्गोत्तम। यहां पे लग्न वर्गोत्तम नहीं है। एंड व्हेन वी से नवांशा, तो नवांश में कभी भी हाउस प्लेसमेंट पे मत जाइएगा कि मेरा प्लैनेट इस हाउस में आ गया तो बहुत बढ़िया हो गया। हाउस प्लेसमेंट पे नहीं जाने का। किस पे जाना अपने को, राशि। नवांशा मीन्स राशि। अरे भाई, मार्स का दान क्यों दिलवा रहे हो? बेचारे जो प्लैनेट पहले ही किस्तों पे सांस ले रहा है, आप उससे बोल रहे हो भाई तुम ये काम भी कर दो, वो काम भी कर दो, बेचारा मर जाएगा वो। उसको थोड़ी लगाएंगे काम पर। अगर लग्न राशि में मित्र राशि है और नवांश में शत्रु राशि है तो रिजल्ट 50% होगा। यहाँ प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, यहाँ पोटेंशियल घट जाएगा प्लैनेट का। कितना, एनी आइडिया? अभी मैं कोई डिवाइस बड़ी जल्दी निर्मित करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, जो बता पाए मेरे को कि परसेंटेज वाइज कितना ऊपर नीचे हो रहा है। अभी तक कोई डिवाइस बना नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है? तो अभी शादी पे भी आ रहा है भाई, शादी कब होगी वो भी बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ, थोड़ा पहले समझ लो चार्ट को। आप सीधे, आप लोग समझते हो बस एकदम हमारे मुंह में वो आ जाए, बिल्कुल डिश हमारे मुंह में ही डाल दे खिला के। रुक जाओ। तो एक चीज है ये,
तो दो बातें आपको समझ में आई, दो बातें आपको समझ में ये आई कि सबसे पहली तो ये कि आपके प्लेनेट में पोटेंशियल है कि नहीं है, ये आपको नवांश से पता चलेगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात ये कि अगर कोई प्लैनेट लग्न कुंडली में भी एक ही राशि में है और नवांश कुंडली में भी एक ही राशि में है, तो वो प्लैनेट क्या हो गया? वो वर्गोत्तम हो गया। तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट ये कि जो हमारा नवांश है, उस नवांश के अंदर अपनी लगन की राशि को फर्स्ट हाउस में लेकर पूरी कुंडली को बनाए, तो भी हमें क्या मिलता है? तो भी हमें मिलता है राशि तुल्य नवांश। राशि तुल्य नवांश। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि राशि तुल्य नवांश का यूज कैसे करना है, हाउ वी कैन यूज इट। अरे गुरजीत जी, क्यों शनि को स्ट्रेंथन कर रहे हो आप? काहे शनि के पीछे पड़े हो? आप मरकरी को वीक कर दो। सारा सार आपको बता दिया, आप क्यों शनि के पीछे। कोई व्यक्ति है, कर्क लगन का, ध्यान से सुनिएगा, अब ये आपके लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आंसर करना आप लोग। कोई व्यक्ति है कर्क लगन का, उसकी दशा चल रही है बुध की, और बुध बैठा है 3 नंबर राशि में। कौन सी राशि में? 3 नंबर राशि में। कर्क लगन का व्यक्ति है, बुध 3 नंबर राशि में बैठा है। क्या इस व्यक्ति को इस दशा में इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए? क्या इसको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए इस दशा के अंदर? कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा? ठीक है जी। इसी प्लैनेट को हमने राशि तुल्य नवांश से देखा, तो राशि तुल्य नवांश से यही प्लैनेट कौन से हाउस में? राशि तुल्य नवांश में यही प्लैनेट आपका आ गया 3rd हाउस के अंदर। तो कर्क लगन में 3rd हाउस में कौन सी राशि आई? 6 नंबर आ गई। फिर दोबारा से क्या इंडिकेशन आया? यस, बढ़िया है, बढ़िया है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि अगर कोई प्लैनेट बर्थ कुंडली में खराब है और नवांश कुंडली में अच्छा है, तो दैट planet will give you a bad start with a beautiful ending. Bad start with a beautiful ending. But if a planet is good in birth chart but bad in Navamsha, it means that planet will give you
Give you what? A good start with a bad ending. And if a planet is good in birth as well as नवांशा, कैसा है? बहुत ही अच्छा है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल टिपिकल एग्जाम्पल। इस कुंडली में अगले साल अप्रैल से इसी कुंडली में क्या होगा? अगले साल इस कुंडली में अप्रैल के अंदर शुरुआत होगी जुपिटर की अंतर्दशा की। कैसी जानी चाहिए जुपिटर? बैड। जुपिटर इज बैड। पर आपको पता है सबसे बढ़िया जाएगी ये दशा। जुपिटर का पीरियड सबसे बढ़िया जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पर वेल्थ देगा। क्यों? देख लीजिए अब। ये बन गया राशि तुल्य नवांशा। नाउ लुक एट द पोजीशन ऑफ जुपिटर। देखिए कैसा है जुपिटर। एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेड हो गया। कहां का लॉर्ड है? सेकंड हाउस का लॉर्ड है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड। भाग्य का स्वामी देखिए कहां बैठा है? कहां बैठा है? नाइन्थ में बैठा है। भाग्य का स्वामी नाइन्थ में बैठा है, किसके साथ बैठा है? फिफ्थ लॉर्ड के साथ और सेकंड लॉर्ड के साथ। सेकंड लॉर्ड क्या हुआ? एग्जॉल्टेड हो गया। किसके साथ बैठा है? फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा है। आपको कैसा लगेगा ये जानकर कि कोई व्यक्ति अपने विवाह से पहले 10-20 हजार भी ना कमाता हो,
और अपनी शादी के तुरंत बाद वो लाखों रुपए अर्न करने लगे। विवाह हुआ और भाग्य पलटा। इधर विवाह हुआ और इधर सब कुछ बदल गया। अरे मेरा चार्ट नहीं है भाई, मेरा चार्ट क्यों, मेरा नहीं है, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अरे एडी एमडी जब आएंगी, लेकिन मेरा आपको कहना क्या था, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको क्या बोला था नवांश कुंडली। इफ यू हैव अ ब्यूटिफुल नवांश कुंडली in comparison to your birth chart, it means that your destiny will take a 360-degree turn after your marriage. आपके विवाह के उपरांत आपका भाग्य परिवर्तन होगा। And if you have a bad navamsha, it means there will be loss of luck, loss of money, loss of wealth, loss of health, loss of happiness, loss of everything after marriage. And this is the reason why ninth lord of Navamsha and ninth lord of birth chart are the two most important planet. आपके नवांश कुंडली का नाइन्थ लॉर्ड और आपके लगन कुंडली का नाइन्थ लॉर्ड अगर अच्छी कंडीशन में है नवांश कुंडली के अंदर, तो आप सोच नहीं सकते कि आपके भाग्य के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन है। आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत लोग ऐसे देखे होंगे, आप बहुत बार ये सवाल खुद से पूछते होंगे कि यार इस आदमी के जीवन में ऐसा क्या हुआ, ये शादी होते ही कहां से कहां पहुंच गया है बंदा, ये तो कुछ भी नहीं था, और मैरिज के एकदम बाद से ही पता नहीं क्या हुआ, इसको कहां से इसके पास इतनी वेल्थ आ गई। यही रीजन है उसका। नंद कुमार शर्मा जी, नवांश का मतलब D9 चार्ट है, और राशि तुल्य नवांशा भी हम D9 चार्ट से ही बनाते हैं। बस उसके अंदर हम आपके लगन के साइन को नवांश कुंडली के अंदर उसको रोटेट कर देते हैं, उसको फर्स्ट हाउस में ले जाते हैं, वो आपका बन गया राशि तुल्य नवांश। बट नवांशा भी नवांशा से बनता है, राशि तुल्य नवांशा भी नवांशा से बनता है। वाई नवांशा, मैरिज के बाद क्यों, मैरिज के बाद क्यों, मैरिज के बाद इसलिए कि नवांश प्रकृति है, लगन चार्ट पुरुष है, पुरुष और प्रकृति के मेल के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई है। पुरुष एक्टिव है, प्रकृति पैसिव है।
अरे भाई, मैंने वास्तु का आपको मैंने क्या कहा, मैंने लिंक दिया है, लिंक के बारे में सोचिए, विचार करिए। ठीक है जी। अब सारे सवालों के जवाब देने लग गया ना छोटे छोटे, तो फिर हम टॉपिक ही रह जाएंगे। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है आप सिर्फ उसको पढ़िए बस। ठीक है जी। चलिए, तो एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं। मरकरी का पीरियड देखिए कब से स्टार्ट हो रहा है। मरकरी का पीरियड देखिए कब से स्टार्ट है। जुलाई 24। ठीक है, जुलाई 24 से। कौन से साइन में है मरकरी? लियो। नवांश के अंदर कौन से साइन में है? ठीक है, सेम साइन में है। अब देखिए, दशा लगन का सिस्टम पता है सबको? दशा लगन क्लियर है? ठीक है, दशा लगन हमने बना लिया। अब दशा लगन बनाने के बाद, दशा लगन बनाने के बाद
सन की महादशा है, मरकरी का अंतर है। मरकरी कौन कौन से घर लेकर चलेगा दशा लगन के अकॉर्डिंग? सेकंड एंड 11th, सेकंड एंड 11th। हाउ प्रोडक्टिव मरकरी इज? कितना प्रोडक्टिव दिख रहा है मरकरी यहां पर? वेरी प्रोडक्टिव। क्वेश्चन वाज भाई कितना पैसा आएगा? कॉलेज फ्रेंड है, फोन आया, अरे यार बता फाइनेंस कैसा रहने वाला है? तो 24 जुलाई से शुरू था। तो मैंने बहुत क्लियर बोला, मैंने कहा भाई फाइनेंस के हालात तो आपको 10-15 दिन पहले से दिख ही गए होंगे, किस तरीके के चलेंगे, उसकी झलक तो मिल ही गई होगी। और व्यक्ति ने वही चीज दोहराई भी कि हाँ कुछ इंक्रीमेंट है, कुछ चीजें हैं जो पेंडिंग है, वो होनी है, तो हो सकता है थोड़ा सा जो सैलरी वगैरह है, बैंकिंग में है व्यक्ति जो है, तो हो सकता है सैलरी जो है उसमें बहुत अच्छा जो है अपने को जंप मिल जाए। तो मैं वही जानना चाह रहा हूं, क्या मुझे वो जंप सैलरी का मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? व्हाट शुड बी द आंसर? आप मेरी जगह हो, आपको पता है आंसर क्या करना है। क्लियर? बिल्कुल। पुराने जो है वो इवेंट्स भी वेरीफाई किए। मैंने पूछा कि 2017 में जॉब कैसी रही? बोलता बहुत दिक्कत में था, वर्क प्लेस पर लड़ाइयां होती थी, इसकी वजह से दिमाग पूरा टाइम अपसेट रहता था। वर्क प्लेस पर लड़ाइयां होती थी, दिमाग पूरा दिन अपसेट रहता था। 2017 में द अंतरदशा वाज ऑफ चंद्रमा, अंतरदशा वाज ऑफ चंद्रमा। और मून जो है वो कौन से घर में? वो 12th हाउस में बैठकर, वो 12th हाउस में बैठकर उसको 6th हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है, 6th को डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद में मेरा क्वेश्चन था कि 2017 के मिड के बाद वाइफ के साथ इश्यूज रहे, वाइफ के साथ प्रॉब्लम्स हुई? बोलता हाँ वाइफ के साथ प्रॉब्लम थी, बिल्कुल थी, लड़ाइयां चल रही थी वाइफ। क्यों चल रही थी? अब उसका आंसर करिए। अभी आपने चंद्रमा को देखा, अभी आपको मंगल दिखाई दे, बताइए मंगल क्या कर रहा है? मंगल 7th हाउस पर 4th एस्पेक्ट डाल रहा है और शनि की राशि वहां पर है, और शनि की राशि को वो स्पॉइल कर रहा है, शनि की राशि को स्पॉइल कर रहा है वहां पे। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, लड़ाइयां। हाँ जी, सन के अंदर, सन की अंतरदशा में भी फाइट थी, देवर फाइट। जब सन की अंतरदशा आई थी तब भी प्रॉब्लम थी, इनफैक्ट प्रॉब्लम्स अच्छी खासी थी उस टाइम पर। ठीक है जी।
तो अब कुछ चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, उनको लिखना शुरू कीजिए।
आप लोग लिख लें तो बता दीजिएगा जब पूरा हो जाए। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए।
अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई राशि तुल्य नवांशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नवांशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। नवांशा की इंपॉर्टेंस है जब आपने प्लैनेट का पोटेंशियल देखना है। नवांश के अंदर प्लैनेट की प्लेसमेंट उसका उसकी शक्ति बता रही है। और राशि तुल्य नवांशा ठीक आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हो जैसे आप प्रिडिक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हो। दैट्स इट, यही काम है दोनों का। और प्रोडक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल एग्जॉल्टेशन में ही वहां पर रहे। एग्जॉल्टेशन एक अच्छी स्थिति है, एक बेहतर स्थिति है प्लैनेट की। लेकिन अगर वो मित्र राशि में है तो भी हम उसको बेहतर कहेंगे कि भाई वो प्लैनेट बेहतर है। और which is most important, the person is banking aspect, जहाँ सिर्फ लड़ाई है मेजर। मार्च 7th मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। ओके, ठीक है जी। तो हमेशा इन चीजों को ध्यान में रखकर ही आपने प्रिडिक्शन देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि आप जब दशा लगन कुंडली बनाएंगे और दशा लगन कुंडली बनाकर आप देखेंगे तो दशा लगन कुंडली में अगर अंतरदशा का प्लैनेट कोई भी घरों को ऑपरेट कर रहा है तो वो उनको मेजर रूप से ऑपरेट करवाएगा। कैसे, अभी मैं बता देता हूं आप लोगों को। इस कुंडली में